अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हानिया मरियम। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। अबूज़बी इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर रब्ता किया। शेख मोहम्मद बिन जायद ने इस्राएली फ़ौज की जानिब से ईरान को निशाना बनाने पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। खबर एजेंसी के मुताबिक इमाराती क़यादत ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने अमन व इस्तेहकाम के हर इक़दाम की हमायत करने का इरादा भी किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और इलाकाई अमन व सलामती पर संगीन असरात ज़ेरे गौर हैं। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। ज़राए FBR का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बजट में FBR की जानिब से ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ पर गौर करने के लिए इजलास तलब कर लिया है, जिसमें वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और वज़ीर कानून भी शरीक होंगे। हकाम के मुताबिक फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों की गिरफ्तारी और 10 साल तक की कैद तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त होने जा रही है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की आज अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात तय हुई। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज ज़ोहराने पर होगी। व्हाइट हाउस की जानिब से ये भी बताया गया कि सदर ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात टेंट रूम में होगी। इस मुलाकात में सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। ताहम इम्कान है कि सदर ट्रंप अगर मीडिया से बात करें या सोशल मीडिया पर पोस्ट करें तो इस मुलाकात के हवाले से कोई तफसील बताएंगे। एक आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने भी तस्दीक कर दी है कि ये मुलाकात आज अमेरिका में ईस्टर्न वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। वाज़िया रहे कि इससे पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कल वाशिंगटन DC में अमेरिकन पाकिस्तानियों से तकरीब में खिताब किया था और इसमें इन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर उजागर करने को खास तौर पर मेंशन किया था। ईरान इसराइल जंग से मुल्क में माया पेट्रोलियम गैस LPG का संगीन बहरान पैदा हो सकता है। इस खदशे का इजहार चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने किया है। चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कहा कि हुकूमत LPG की इंपोर्ट के लिए खसूसी बंदोबस्त करे। इरफान खोखर का कहना था कि LPG की स्टोरेज में इजाफा ना किया गया तो किल्लत से कीमत बढ़ने का खदशा है। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल में जंग के बायस ईरानी सरहद से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल की तरसील बंद हो गई है। ईरानी पेट्रोल की तरसील बंद होने से बलोचिस्तान की सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का दिन मनफी रहा। 100 इंडेक्स 254 पॉइंट्स कम होकर 12,1971 पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1076 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में 1.15 अरब शेयर्स के सौदे 27.98 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 21 अरब रुपए कम होकर 14,780 अरब रुपए है। पाकिस्तान में हर 2 में से 1 औरत को है कैल्शियम की कमी, जो खानों से पूरी नहीं होती। तो लें CAC 1000+ का रोज का डोज।